ये कहानी है अमेरिका के अटलांटा सिटी की। वो शनिवार की एक सर्द शाम थी। आमतौर पर अमेरिका समेत ज्यादातर यूरोपीय देशों में वीकेंड पर लोग पब और डिस्कोज में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि पूरे हफ्ते काम करने के बाद ये वक्त उनके रिलैक्स करने का होता है। तो ऐसे ही एक मशहूर नाइट क्लब के बाहर इस रोज एक अजीब वाकया हुआ। नौजवानों की भीड़ के बीच 60-65 साल के एक बुजुर्ग शख्स भी कहीं से आ धमका और उसने अंदर जाने की कोशिश की। मगर नौजवानों के बीच घुस आए बुजुर्ग को देखते ही नाइट क्लब के बाउंसर्स का पारा हाई हो गया। उनमें से एक बाउंसर ने बदतमीजी करते हुए कहा, ओ ए बुढ़े, चल हट यहां से। ये नर्सिंग होम नहीं, बल्कि अटलांटा का सबसे मशहूर नाइट क्लब है। मगर बाउंसर के इतने बुरे बर्ताव पर भी बुजुर्ग के चेहरे पर शिकन नहीं आई, बल्कि उसने ठंडे दिमाग से कहा, मुझे पता है ये नर्सिंग होम नहीं, नाइट क्लब ही है और मुझे यहीं जाना है। तब तक दूसरे बाउंसर ने कहा, क्या तेरे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ बुढ़ों की एंट्री बैन है? अब चलो दिमाग खराब मत करो और दफा हो जाओ यहाँ से। बुजुर्ग अब भी शांत था। उसने कहा, अगर पैसों की बात है तो मेरे पास बहुत है। लेकिन बुजुर्ग के इन सधे हुए जवाबों का भी बाउंसरों पर कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने उसे नाइट क्लब के गेट से ही टरकाने की कोशिश की। मगर बुजुर्ग अब भी अपनी जिद पर अड़ा था। माहौल कुछ ऐसा बन रहा था मानो बाउंसर किसी भी पल उस बुजुर्ग पर लात घूंसों की बौछार कर देंगे। हारकर बाउंसरों ने ही बुजुर्ग को वहां से भगाने के लिए एक दांव चला। उनमें से एक बाउंसर ने कहा, यहां एंट्री उसी को मिल सकती है जिसकी सीट नाइट क्लब में पहले से रिजर्व हो। लेकिन बुजुर्ग तो मानो हार न मानने की कसम खाकर यहां आया था। उसने फौरन अपनी जेब से मोबाइल फोन निकाला, नाइट क्लब की ऐप खोली और तुरंत अपने लिए एक सीट बुक करा ली। वहीं खड़े खड़े बुजुर्ग ने बाउंसरों को अपनी बुकिंग दिखाई और एक तरह से बाउंसरों को हटाते हुए नाइट क्लब के अंदर दाखिल हो गया। अब तक क्लब के गेट पर अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। अभी वो बुजुर्ग अंदर गया ही था कि एक हीरो टाइप नौजवान क्लब के गेट पर पहुंचा। बाउंसरों ने उसे देखते ही बड़ी इज्जत से सलाम ठोका और गेट पर अब तक हुए पूरे तमाशे की कहानी सुनाई। सारी बात सुनने के बाद नौजवान ने दोनों बाउंसर्स को फटकारते हुए कहा कि ये उन्होंने ठीक नहीं किया, क्योंकि एक बुजुर्ग का नाइट क्लब के अंदर जाना क्लब के रेप्यूटेशन के लिए अच्छी बात नहीं है। जाहिर है, इस हीरो टाइप नौजवान और क्लब के बाउंसर्स के बीच चलती इस बातचीत से ही ये साफ था कि ये नौजवान कोई और नहीं बल्कि इस नाइट क्लब का मालिक था। अब उस नौजवान ने बाउंसर्स को हुक्म दिया, उस बुड्ढे को जल्द से जल्द बाहर निकालो, इसी में तुम्हारी भलाई है। अपने मालिक का हुक्म मिलते ही बाउंसर्स अब उस बुजुर्ग के पीछे पड़ गए। उन दोनों में से एक बाउंसर ने अंदर जाकर बुजुर्ग को परेशान करना शुरू कर दिया। उससे कहा कि ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है, यहाँ तुम्हें खतरा है। उससे कहा, तुम्हारी सही जगह नाइट क्लब नहीं बल्कि घर का बिस्तर है, जहाँ तुम अपने परिवार वालों की देखरेख में ठीक रहोगे। कुल मिलाकर बाउंसर्स उसे हर हाल में क्लब से बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन बुजुर्ग उनकी बातों को अनसुना करते हुए सीधे क्लब के बारटेंडर के पास पहुंचा और अपने लिए एक लाइट ड्रिंक बनाने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन उस बुजुर्ग के बार से हटते ही एक बाउंसर ने जाकर बारटेंडर से बात की और कहा कि वो उस बुजुर्ग की ड्रिंक में कोई ऐसा नशा मिला दे जिससे उसकी हालत खराब हो जाए। मगर बारटेंडर ने इसका विरोध कर दिया। उसने कहा, ये तो सरासर गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस पर बाउंसर ने जवाब दिया, गलत तो वो भी है जब तुम नाइट क्लब से हर रोज शराब की बोतलें चुरा कर ले जाते हो। इसलिए मुझे नैतिकता का ज्यादा पाठ ना पढ़ाओ और जो कह रहा हूं चुपचाप वो करो। इस पर बारटेंडर उस बुजुर्ग के लिए एक खतरनाक ड्रिंक बनाने को तैयार हो गया। उधर बाउंसरों ने एक दूसरी चाल चली। उन्होंने नाइट क्लब के गेट पर ड्रग्स की पुड़िया बेच रहे एक ड्रग पैडलर से डील की। बाउंसर ने दूर से ही उस बुजुर्ग को ड्रग पैडलर को दिखाते हुए कहा कि वो क्लब के अंदर जाकर उस बुजुर्ग से झगड़ा कर ले ताकि उन्हें उस बुजुर्ग को क्लब से बाहर निकालने का एक बहाना मिल जाए। ड्रग पैडलर ने सवाल किया, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? बाउंसर ने जवाब दिया, तुम्हें अगले 2 हफ्ते तक यहाँ खुलकर ड्रग बेचने की छूट होगी और अगर खुदा न खास्ते पुलिस इधर आ गई तो हम कह देंगे कि हमने तो कुछ देखा ही नहीं। ड्रग पैडलर को डील अच्छी लगी और वो नाइट क्लब के अंदर जाकर सीधे बुजुर्ग से उलझने लगा। बार काउंटर पर अब बुजुर्ग के लिए नशे से भरा एक जहरीला ड्रिंक इंतजार कर रहा था।
बुजुर्ग ने ड्रिंक लेने से पहले जैसे ही एक कुर्सी खींचकर उस पर बैठने की कोशिश की, ड्रग पेडलर ने उसे ये कहते हुए रोक दिया कि ये कुर्सी उसकी है। बुजुर्ग अब भी शांत था। उसने दूसरी कुर्सी पर बैठने की कोशिश की, लेकिन इस बार ड्रग पेडलर ने उससे कहा, ओए बुड्ढे, चल हट यहां से, वो कुर्सी भी मेरी है। अब बुजुर्ग ने बारटेंडर से मुखातिब होकर पूछा, अच्छा, ये बताओ मैं अपना ये ड्रिंक कहाँ बैठकर पी सकता हूँ? लेकिन इससे पहले कि बारटेंडर बुजुर्ग को कोई जवाब दे पाता, झगड़े पर उतारू ड्रग पेडलर ने बुजुर्ग के लिए बनाई गई नशे से भरी वो ड्रिंक एक ही झटके में पूरी गटक ली। अगले ही पल क्या हुआ होगा, ये आप आसानी से समझ सकते हैं। झगड़ना तो दूर, इतनी नशीली ड्रिंक पीकर ड्रग पेडलर अब खुद ही नाइट क्लब के फ्लोर पर लुढ़क चुका था। अब बाउंसर एक बार फिर बुजुर्ग से उलझने लगे। धीरे धीरे नाइट क्लब में बार काउंटर के पास हंगामा बढ़ने लगा। आखिरकार हालात बेकाबू होता देख अपने ही नाइट क्लब के अंधेरे कोने में बैठकर एंजॉय कर रहे क्लब के नौजवान मालिक से रहा ना गया और वो मामले को संभालने खुद ही काउंटर की तरफ जाने लगा। वो सीधे उस बुजुर्ग के पास पहुंचा और पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उससे कहा, लगता है तुम्हारा वक्त आ चुका है, तभी तुम क्लब के बाउंसर्स की बात नहीं मान रहे। इस नई और बिल्कुल जानी पहचानी सी आवाज को सुनकर बुजुर्ग जैसे ही पीछे मुड़ा, नाइट क्लब के नौजवान मालिक का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसके मुंह से अनायास ही निकला, अरे पापा, आप यहां पर? आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये लोग आपको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब बाउंसर से लेकर नशीली ड्रिंक बनाने वाले बारटेंडर तक के होश फाख्ता हो चुके थे। नाइट क्लब के मालिक के बुजुर्ग पिता ने अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहा, मैं बस इतना ही कहूंगा कि अगर तुम और तुम्हारे बाउंसर्स ने एक बुजुर्ग को बाहर निकालने की जगह इतना ध्यान उसे होस्ट करने में लगाया होता तो ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता। इस वाकये से तुम्हें सबक लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि एक YouTube चैनल के तौर पर हम ग्रो कर सकें और आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियां लाते रहें। प्लीज सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारी कहानियों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत धन्यवाद।